भूत सिद्धांत। लिख भी लेना। सबके पास किताबें हैं, कॉपी हैं, डायरी पेन लेके आते हो? कुछ के पास नहीं है तो कुछ दूसरों को पेज दे दो, वो लिख तो लेंगे। कुछ दूसरों को पेज दे दो, वो लिख लेंगे। चलो, योग के मूलभूत सिद्धांतों में पहले लिख लो योग के मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत यानी कि योग के जो मूल में जो प्रिंसिपल हैं, जो योग के जो सिद्धांत हैं, बेसिक नॉलेज योग की, गूढ़ रहस्य योग का। पंचकोश योग के मूलभूत सिद्धांतों में शरीर के 5 कोश हैं। पहला कोश अन्नमय कोश। ये शरीर जो दिख रहा ना तुम्हें, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो दिखाई दे रहा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, यूं तो वेदानुकूल जो मैं बताऊं आपको कि सारे ब्रह्मांड की, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये धरती, ये गगन, ये पाताल लोक, ये सागर, इन सब की एक आयु है। इस शरीर की भी एक आयु है। और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, इतना जान लो। सूर्य में हीलियम गैस होती है, वो हमारे अंदर भी है। इस ब्रह्मांड में अलग अलग गैसेस है, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ इस ब्रह्मांड में है, वो हमारे भीतर भी है। तो जो शरीर की रचना हुई है, शरीर में कोशिकाओं का ये समूह है, ये शरीर। एक सेल पिता की, एक सेल माँ की, दोनों की मिली तो दोनों टूटी और उससे एक सेल बनी। एक सेल से फिर 2, 2 से 4, 4 से 16, 32, 64, इस तरीके से 37 ट्रिलियन सेल्स का एक समूह बन गया ये शरीर। इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? और इस शरीर के भीतर एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? योग के मूलभूत सिद्धांत में पहले तो ये देख लो शरीर की रचना कैसे हुई है। धरती से उगने वाले साग सब्जी फल दूध जो धरती से निकले, साग सब्जियां फल फूल जो भी हमने वो खाया, उससे हमारे शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, माता का रज, पिता का शुक्र माँ का रज, दोनों के मिलने से पहले सृष्टि में वृष्टि हुई, यानी कि बरसात हुई। बरसात से धरती का सीना फाड़ के ये निकले साग सब्जी फल फूल, निकले ना।
और इनसे फिर जो हमने लिया और उससे जो पौष्टिक तत्व मिले, रज और शुक्र बना, उससे उस समय जब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा था, माता पिता हमारा निर्माण कर रहे थे, तो उस समय जैसे पिता की और जैसे माँ की दोनों की मानसिक स्थिति थी, दोनों की जैसी वात पित्त कफ जो प्रकृति जैसी संतुलित और असंतुलित थी, वैसे ही फिर हमारा निर्माण हो गया। उसको बोलेंगे फिर सतुल शरीर। और सतुल शरीर का सबसे पहला कोष अन्नमय कोष। कौन सा कोष? अन्नमय कोष। लिख लो, सतुल शरीर का सबसे पहला भाग क्या है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष से शरीर का सतुल शरीर बन गया। और फिर वैसी ही प्रकृति इस शरीर की बनने स्टार्ट हो गई। वात पित्त कफ वैसा इसके अंदर सिस्टम आ गया। फिर इसके अंदर आया मनोमय कोष। मनोमय कोष से इस शरीर के अंदर मन डल गया और मन के साथ सतुल शरीर का दूसरा भाग फिर मन, और उसके बाद डला फिर उसके बाद प्राण। शरीर और मन दोनों के बीच में जो सेतु का काम किया, दोनों का जो तादात्म्यता बनाए रखता है, वह है प्राण, प्राणमय कोष। अब शरीर तो चलता है कहीं और मन चलता है कहीं। अब शरीर से तो मानो हम यहां बैठे हैं, और मन से, मन कहां है तुम्हारा? मन तो यहां नहीं है। मन तो ये है कि जैसे ही 7:30 हुए, मैंने फिर बच्चों के लिए ये बनाना वो बना, पहले ही प्लानिंग यहाँ बैठे बैठे चल रहा है। यानी कि मन तो है ही नहीं, बच्चों में लगा हुआ है। या पति को जाना है तो उसका खाना बनाना है, मन तो वहाँ है। या भाई सोच रहे हैं जल्दी से घर पहुंचूं, नहीं तो वो मामला गड़बड़ करे पाएगी और सारा योग तेरा जो धरा का धरा रह जाएगा। तो उसका पत्नी के उन विचारों में डूबा हुआ है कि वो गुस्सा करेगी, तो जल्दी से निकल। तो शरीर का जो मन का जो पूरा संतुलन बनाता है, वो कौन बनाता है? प्राण। जैसे तुम प्राण को साधोगे, शरीर भी सधेगा, मन भी सधेगा। तो शरीर का जो सबसे सतुल शरीर का सबसे प्रथम भाग है, वह है अन्नमय कोष। दूसरा भाग है मनोमय कोष। और सूक्ष्म शरीर का सबसे प्रधान भाग है, वह है प्राणमय कोष। सूक्ष्म शरीर का प्रथम प्रधान भाग प्राणमय कोष। जैसे तुम्हारे प्राण जब अधीर होते हैं, जब तुम प्राणायाम करते हो, प्राणायाम के भी 3 प्रकार से प्राणायाम करते हैं। मृदु, मध्य, तीव्र। अब मान लो भस्त्रिका कर रहे हो, भस्त्रिका में कैसे करते हो? ऐसे भरा, एक बार करो, श्वास गहरा भरा और छोड़ा। लेकिन जब श्वास भरो तो दिमाग जो है वो विचलित नहीं होना। श्वास इतने सहजता से भीतर जाए कि प्राणों की जो ध्वनि है वह भीतर जाते हुए, और प्राण भीतर तक कहां तक पहुंच रहा है उसको महसूस करना। फिर भीतर से प्राण जब बाहर निकलता है
तो उसको महसूस करना। जैसे ही श्वास लोगे, श्वास छोड़ोगे, इसको कहते मृत्यु गति। 2.5 से 3 सेकंड में लो और 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ो। मृत्यु लेते समय ओम का जाप जपो और श्वास को छोड़ते समय ओम का जाप जपो। ओम, मन में ओम, तन में ओम, फिर मन से पार, फिर तन से पार, बियॉन्ड ऑफ बॉडी, शरीर से पार चले जाओ, बियॉन्ड ऑफ माइंड, मन से भी पार, आत्मा के द्वार, आत्मदर्शन ही समाधि है। आत्मा के दर्शन को ही साक्षी बनकर देखना कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का प्राण वायु का जो संचालन है, शरीर और मन का जो संतुलन बना रहा है वह है प्राण। और अब तीव्र गति, तीव्र गति के साथ मध्यम, रुक जाओ, विश्राम। आपको एक चेतावनी जरूर दे दूं, निर्देश जरूर दे दूं कि जिसको बीपी हाई रहता हो, जिसको स्ट्रेस रहता हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको तीव्र गति से मत करना, उसको मत कराना। और ये समूह में भी नहीं करवाना। समूह में हर तरह के लोग बैठे होते हैं। आप तो योग शिक्षक है, बीमार हो, बीमार तो यहाँ कम ही होंगे, लेकिन योग करवाने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, मुझे सही क्या है, गलत क्या है, कितना कराना, कितना नहीं कराना, किसको किस तरीके से कराना, हार्ट वाले को कैसे कराना, किडनी वाले को कैसे करवाना, हाई बीपी वाले को कैसे करवाना, स्ट्रेस वाले को कैसे करवाना। आप लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए। योग शिक्षक उसी को तो कहेंगे, और नहीं तो मैं 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब कौन सा समय तुम्हारा निकल गया और क्या सिखा के गया, पता भी नहीं लगेगा। और पूरे फटाफट करवाऊंगा, सारे आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ करा के और निकल जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब ऐसी श्वास गहरी भरी, बीपी एकदम बढ़ेगा, एकदम अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होना, उसी को ऐसे करवाना और अपनी पूरी देख रेख में जब उसको करवाओ तो उसके ऊपर पूरी आपकी नजर होनी चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पागल भी हो सकते हैं। तो तीव्र वेग के साथ जब तुम सद जाओ तब करना, जब तक सदो नहीं, यानी कि प्राणों को जब तक तुम वश में ना कर लो तब तक नहीं। और प्राण को वश में करने का ये तरीका है, जब बहुत ज्यादा मन विचलित होता है तो केवल ऐसे मध्यम गति से करते रहो, ये मध्यम। और धीमी गति मृत्यु,
ये मध्यम गति, मृदु गति, धीमी गति। तो तस्मीन सती, बोलो मेरे साथ, तस्मीन सती श्वास प्रवास गतिर विच्छेनः प्राणायामा। प्राणायाम को जब तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, प्राण जमा में आयामा, प्राणायामा। प्राण वायु का आना और जाना, श्वास आना, प्रवास जाना। श्वास भीतर आया, श्वास प्रवास, गति जो इसकी जिस गति से ले रहे हो छोड़ रहे हो, श्वास तो सबकी चल रही है। गतिर विच्छेना, गति को तोड़ दो, इस गति को जो सामान्य गति चल रही है उसको तोड़ दो। प्राण जमा में आयाम, प्राण को वश में कर लेना, प्राणायाम। प्राण को रोकना, प्राण का ठहराव। जब प्राण का ठहराव आएगा तो वह प्राणायाम हो जाएगा। और जब प्राण का ठहराव नहीं आ रहा है, यानी कि प्राण का ठहराव कब आएगा? जब तुम्हारा विचार ठहर जाएगा। विचार कब ठहरेगा? जब तुम्हारा प्राण ठहरेगा। तो ये मैंने इसलिए बताया कि कैसे देखना प्राण ठहरा कि नहीं। तो विचार चल रहा तो इसका मतलब प्राण भी चल रहा है। प्राण को शिथिल कर दोगे तो प्राण जैसे स्थिर हो जाएगा, मन भी वहां रुक जाएगा। और प्राण अधीर है, जैसे कोई चल के आया, चल के आते उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्राण बहुत उखड़ा हुआ है। तो पहले कोई घर में आता है तो उसको क्या करते हैं? पहले उसको बैठाते हैं, फिर उसको कहते हैं दो लंबी सांस लो, फिर वो लंबी श्वासों के साथ शांत होता है, फिर उसको पानी पिलाते हैं, फिर उसके पश्चात उसका मन शांत होता है। तो प्रणाम। तो जैसे ही हम प्राणों को साध लेंगे, प्राण, आवाज पूरी पीछे तक आ रही है? नहीं आ रही होगी, इतनी मेरी आवाज बुलंद है। तो जैसे तुम प्राणों को साध लोगे, मन सद जाएगा, तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश दोनों सद जाएंगे। सतुल शरीर और सतुल शरीर का प्रथम भाग अन्नमय कोश, सतुल शरीर का द्वितीय भाग मनोमय कोश, और सूक्ष्म शरीर का प्रथम भाग प्राणमय कोश। प्राण कितने? 5 भागों में बांटा। प्राण को तो वैसे 10 भागों में बांट दिया। पहला प्राण का भाग कौन सा? प्राण। प्राण कहते हैं जो शरीर में वायु चल रही है, वायु मैंने प्राण, वायु मैंने प्राण। और जो वायु शरीर में चल रही है, वहां कंठ से जो हृदय तक वायु गति कर रही है उसको कहते हैं प्राण वायु। क्या बोलते हैं? और जो वायु नाभि से और नीचे पैर के अंगूठे तक जा रही है, आगे से भी और पीछे से भी, जो वायु पैर के अंगूठे तक जा रही है उसको कहते हैं अपान प्राण। को क्या बोलते हैं? अपान प्राण, अपान वायु। क्या बोलते हैं? तो प्राण वायु कंठ से और हृदय तक। अब जब हृदय में स्ट्रोक आ गए, हृदय में आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई, तो प्राणवायु तुम्हारी कमजोर पड़ गई। गला खराब हो गया, प्राणवायु कमजोर पड़ गई।
आहार नलिका कमजोर पड़ गई, सिकुड़ गई, श्वास नलिका सिकुड़ गई, सौर तंत्र तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा प्राणवायु ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए ये रोग आ गए। थायराइड ग्लैंड है तुम्हारी कंठ में, तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकलते? ग्लैंड जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों को ग्लैंड बोलते हैं। स्राव यानी कि उनसे स्राव निकलता है। जैसे संतरे के छिलकों को दबाओगे तो उससे क्या निकलेगा? स्राव। तो वो स्राव तुम्हारी एक संतुलित मात्रा में निकलना चाहिए। जैसे हार्मोन्स बोलते हैं इनको, और वो हार्मोन्स मान लो 100 निकलने हैं और निकल रहे हैं 120, 110, 105, या निकल रहे हैं 95, 98, 90, 50, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? संतुलन। कैसे बिगड़ा? प्राण के कारण। प्राण तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैसे तुमने प्राण को साध लिया, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। संतुलित प्राण निकलने लगेंगे। तस्मीन सती श्वास प्रवास गति, गतिर विच्छेना, गति को विच्छेद कर देना, तोड़ देना। सामान्य गति को तोड़ के एक विशेष गति में ले आना, वो प्राणायाम। ये प्राणायाम का सूत्र है। प्राणायाम का क्या सूत्र? प्राणायाम सूत्र क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, तस्मीन सती, बोलो, तुम भी बोलो, श्वास प्रवास लिख, तुम भी लिखो, आज लिखने का टाइम है, लिखो। तस्मीन सती श्वास प्रवास गतिर विच्छेना प्राणायामा, इसको प्राणायाम बोलते हैं। तो जो सामान्य श्वास की गति चल रही है उसको तोड़ दो और विशेष गति में ले आओ। तो तुम्हारी सामान्य श्वासें 1 मिनट में 16 चल रही हैं, देख लेना ऐसे लगा के, तो वो इससे आपकी हार्ट बीट का पता लगेगा। अपनी श्वासें गिन के देख लो, तो जैसे तुम्हारी श्वासें चलती है 16 श्वासें मिलेगी, 16 से 18 तक श्वासें तुम्हारी मिलेंगी। 1 मिनट में काउंट कर लेना। और जैसे तुम प्राणायाम करते करते प्राणों को साध लोगे तो 1 मिनट में तुम्हारी 8 श्वासें रह जाएंगी। 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1 मिनट। जितनी कम लोगे उतना तो धैर्य ज्यादा होगा, उतना तुम्हारे भीतर शक्ति ज्यादा होगी, इतना शौर्य ज्यादा होगा, उत्साह होगा, उतना भीतर प्रेम होगा, उतनी भीतर दिव्यता आएगी, उतना ही तुम्हें आत्मदर्शन होंगे, उतना ही तुम समाधि में जाओगे। एक एक बात नोट कर लो। प्राण को जैसे तुम 1 मिनट में 1 श्वास चली तो सोच लो तुम्हारी समाधि घटित हुई। कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास लेता है, 400 साल जीता है। कितनी? 1 मिनट में 4। हम 1 मिनट में 16 श्वास। कुत्ता 30, 10-15 साल जीता बस। जो जितनी ज्यादा श्वासें लेता उतना कम जीता है, जो जितनी कम श्वास लेता उतना ज्यादा। अब श्वास गिन के भगवान ने दी, आयु नहीं दी कि 100 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। उन प्राणों को जितना साधोगे, योग करना, योग करवाना, दोनों में भेद है। योग के बारे में बताना और योग के बारे में जीना, और जानना और जीना, दोनों में भेद है। पहला ही सूत्र क्या बताया? अथाह योगा अनुशासनम। तुम्हें साथ साथ लेके चल रहा हूं पहले सूत्र से। तस्मिन सती श्वास प्रवास गतिर विच्छेना प्राणायाम से। प्राण जमा में आयाम, प्राणों को ठहरा देना, प्राणों को रोक देना, प्राणायाम। और
जित अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में फिर 5 प्राण और 5 उपप्राण, प्राण और अपान तुम्हें बताए। नाभि से जो नीचे तक वायु गई उसको क्या बोलते हैं? कौन सी वायु? अपान वायु, अपान प्राण। और जो कंठ से और ऊपर तक सिर तक पिट्यूटरी ग्लैंड तक गई, ये तो मैंने बताई नहीं। उदान वायु कौन सी? कंठ से और सहस्रार चक्कर तक जो वायु गई, उदान वायु, जो तुम्हारी आंखें, कान, नाक, तुम्हारा दिमाग इसको संतुलित करता है, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड तक जो तुम्हारे हार्मोन्स निकलते हैं, जो पूरी बॉडी के सिस्टम को नॉर्मल रखते हैं। लिख लो, एक एक प्राण कौन कौन से सिस्टम को ठीक रखता है? रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रेटरी, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पूरे सिस्टम को, जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे सिस्टम को नॉर्मल ये प्राण रखते हैं तुम्हारे। रिप्रोडक्टरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो तुम्हारा एंडोक्राइनल सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को नॉर्मल रखता है, कौन रखता है? कौन रखता है? प्राण। सूक्ष्म शरीर का प्रथम भाग, प्रधान भाग प्राण वायु। फिर जो हृदय से और नाभि तक वायु गति करता है, जो तुम्हारे इंटेस्टाइन सिस्टम, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम, स्टमक को, किडनी को, लीवर को, यहाँ किडनी, यहाँ अंदर इधर किडनी, वो सेट ऐसे कर रखी है ताकि ये रोक लेंगे, अंदर सेट है उसमें चोट नहीं लगेगी। लीवर बीच, अंदर लीवर, किडनी, तो इसको जो ठीक रखेगा कौन करेगा? कौन सा प्राण? समान प्राण। अपाने ज्योति प्राणा प्राणे ज्योति अपाना तथा परे। एक एक सूत्र उससे संबंधित बोल रहा हूं, एक एक सूत्र को इससे तुम्हारे से संबंधित, जो प्राणों को जिस प्रकार से हम 5 प्राण जो बताए, एक है व्यान प्राण, लिख लो व्यान प्राणा, लिखो व्यान प्राणा। ये एक क्लास मेरी इधर चल रही है, एक ऑनलाइन चल रही है, एक ऑफलाइन चल रही है। तो ये ऑनलाइन क्लास है और ये आप बैठे ऑफलाइन, 2 क्लासेस चल रही है अब। तो आप क्या लिखो? व्यान, जो पूरे शरीर में रक्त के साथ साथ घूम घूम कर प्राण पूरे शरीर रोम छिद्रों से सारे मल मूत्र को निष्कासित करता है, जो रोगों को निष्कासित पसीने से बाहर निकालता है। तो ये 5 प्राण, 5 उपप्राण, सब प्राण, नाग, देवदार, कृंकल, धनंजय, ये 5 उपप्राण जो तुम जमाई लेते हो ना, ऐसे, ये सारा काम किसका? उपप्राण का। प्राण, नाग, देवदात, कृंकल, धनंजय, 5 उपप्राण। जो हाथ खुजली चल पड़ी कहीं भी, जो खुजाते हो, वो खुजाने का काम कौन करता है? उपप्राण। तो
तुम्हारे त्वचा पर क्या परेशानी है और त्वचा इतनी कठोर हो गई, स्पर्शता का एहसास ना हो तो उप प्राण तुम्हारा काम नहीं कर रहा। नाग, देवदत्त, कृम, कृंकल, धनंजय लिख लो। उपप्राण नाग लिखो, नाग, देवदत्त, कृम, कृंकल, धनंजय, 5 उपप्राण। खुजलाना, जमाई लेना, छींक आना, छींक आती है ना जब अंदर डस्ट चला जाता है, अंदर कुछ भी डस्ट गया ना तो तुरंत छींक आएगी। प्राण धक्का मारकर उसको बाहर फेंक रहा है, शरीर में कुछ भी अंदर आने नहीं देता, तो प्राण उसको बाहर फेंक रहा है। तो ये हमारा फिर विज्ञान में कोष में 10 प्राण बता दिए ना मैंने। प्राणमय कोष, पहले अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष। लिखो विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष, पेन पेंसिल है सबके पास, है ही नहीं कुछ के पास तो। अरे भाई बताया नहीं 11वां दिन है आपका, 11वां दिन है आज, तो आपको बताया नहीं पेन पेंसिल आपकी जो डायरी पेन लेके आना। बताओ तो, ऐसे गूंगों की तरह बैठे हो तो कुछ के पास क्यों नहीं है भाई? अब इतने थोड़ी ना बच्चे हो तुम, 2-4 साल के, तुम्हें बैठना भी सिखाएं, तुम्हें चलना भी सिखाएं, तुम्हें लेके आओ भाई। एक दूसरे से ले लो एक्स्ट्रा पेन और एक कागज ले लो, लिखो इन बातों को। अच्छा एक जनी लिख रही है, बोली मैं व्हाट्सएप कर दूंगी और ये सारे देख लेंगे। तो जो लिखते हैं ना, लिखते समय हमारी बुद्धि में वो चीज आ जाती है। कोई चीज याद नहीं हो तो उसको लिखने लग जाओ तो हमारी बुद्धि में वो चीज आ जाएगी। विज्ञान में कोष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से शरीर में, जब इस चीज का हमें ज्ञान से आगे आता है विज्ञान कि जो शरीर में हलचल होती है क्यों होती है, कैसे कैसे हार्मोन्स निकलते हैं, कौन सा केमिकल्स बनने से, 2 केमिकल मिलने से तीसरा केमिकल अंदर कैसे बन रहा है, शरीर में किस प्रकार से, मेरी आंखों से देखने से कैसे अंदर वो चीज ने इनटेक किया, और जो कुछ खाते हैं वो भी कहाँ जाता है, खून में। जो चीज पीते हैं वो कहाँ जाता है, खून में। और जो देखते हैं वो कहाँ जाता है, खून में। ये तो हो गया विज्ञान। जब तुम इतना जानने लगोगे ना कि मैं जो देख रहा हूं ना वो भी हमारे खून में घुल रहा है, पता है आपको? जब तुम देखते हो इन आंखों से तो वो विचार में जाता है, फिर वो तुम्हारे आगे कन्वर्ट होके हार्मोन से वो विचार तुम्हारे ब्लड में चला जाता है। और फिर कहते हैं भाई जब बहुत ही ज्यादा गलत विचारों में जो 24 घंटे घूमता रहता है ना, तो फिर कहते हैं इसका तो खून ही खराब है। बोलते हैं ना एक आम बोलचाल की भाषा में, भाई इसका तो खून ही खराब है। वो खून में इतना रम गया गलत विचार कि इसका तो खून ही खराब है। तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो भी कहाँ जा रहा है, खून में। जब एकाग्रता के साथ जब सुनते हैं, जब उसको महसूस करते हैं, तो तब वो हार्मोन्स वैसा निकलता है जैसे भाव।
भाव जब तुम्हारा यहाँ बैठकर सुनने का और उसको जानने का जिज्ञासा है, भाव अंदर से भूख, तो वो फिर तुम्हारे हार्मोन्स सक्रिय हो रखे हैं और फिर जब जैसे ही उसको ग्रहण करोगे वो जाएगा तुम्हारे खून में। तो जब इस चीज को जान लोगे ना और फिर तुम उसको महसूस करोगे और कैसे कैसे केमिकल्स हमारे भीतर कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से, कैसे कैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, माता बहनों में यूट्रस से हार्मोन्स निकल रहे हैं, कैसे कैसे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिनियल ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं। फिर वो हार्मोन्स किस तरीके से तुम्हें रोगों से मुक्त कर रहे हैं, किस तरीके से तुम्हें रोगों में फंसा रहे हैं। जब ये पूरी तरह से इस विज्ञान को जान लोगे ना, तो ये हुआ विज्ञानमय कोश। क्या हुआ? ये सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग है विज्ञान में। और जब ऐसे जीने लगोगे 24 घंटे, शरीर में मन है, इंद्रियां हैं, शरीर में आत्मा है, शरीर में लीवर, किडनी, ये काम कैसे कर रहे हैं, आंखें कैसे काम कर रही है, कैसे ग्रहण कर रही है, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रही है, कैसे अष्ट चक्र काम कर रहे हैं, किस प्रकार से शरीर की संरचना काम कर रही है। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। शरीर में नस नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, उनमें रक्त बह रहा है, रक्त में सारे केमिकल्स बह रहे हैं। जब ऐसे महसूस करने लगोगे ना, तो फिर तुम्हारे भीतर तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होगी और तुम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होगे। जो भोजन कर रहे हो और भोजन को पूर्ण आनंद के साथ कर रहे हो, चबा चबा के कर रहे हो, उसके रस को निकलते हुए महसूस कर रहे हो। महसूस करो कि ईश्वर जो हमें ये भोजन दे रहा है, इसमें जो रस आ रहा है, वह भी ईश्वर स्वयं रस बनकर मेरे रक्त में मिल रहा है और मेरे रक्त को शुद्ध कर रहा है। मेरे शरीर में अन्न ओम अन्न पते अनस्य नो देहि मनस्य सुष्मणा प्रदातारम तारीश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो ऐसे भाव के साथ जब आहार का ग्रहण करना शुरू करते हो, ऐसे तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं और तब तुम्हारे शरीर में वैसे वैसा आनंद आने लगता है। जब ऐसे आनंद में जीने लगते हो तो वो है आनंदमय कोश। तो क्या है वो? आनंदमय कोश। कोई मुझे कुछ कह रहा है, मैं भीतर से पूर्ण शांत हूं और मुझे भीतर से कोई हिला नहीं रहा है, तो मैं पूर्ण आनंद में हूँ। कोई मुझे हिलाना चाहता है भीतर से, कोई मुझे मेरे विचारों को गड़बड़ करना चाहता है, मेरे हार्मोन्स को गड़बड़ करना चाहता है, मुझे ऐसी बातें बता रहा है जिससे मैं भीतर से वेग मेरे भीतर जागृत हो और मेरे भीतर हलचल पैदा हो जाए। ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे है। जो मन भीतर ठहर गया, जब पानी में कंकड़ मारते हैं तो तरंगे ऐसे जाती है ना। तुम्हें कोई एक बात कह दे और जब तुम शांत हो, जब तुम्हें कोई बात कह दी, तो जब पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण आत्म स्वरूप में ठहरे हुए हो, शरीर से परे हो, मन से परे हो, आत्मा के द्वार पर हो, आत्म मुखी हो, तब तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तुम शरीर से बंधे हुए ना मन से, और तुम इनसे दूर हो, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही तुम शरीर में मन में उलझ जाओगे, कहते ही रिएक्शन हो जाएगा, सुनते ही। जैसे ही सुनोगे, चल खड़ा हो, भाग, ऐसे बोल दिया तो वो बेइज्जती हो गई अंदर से, एकदम से मैं तो इसको मार डालूंगा, मैं तो इसको ये। देखा होगा ना स्कूल टीचर को चाकू मार देते हैं इतना कहने से कि नकल मत कर, क्योंकि ये शिक्षा ही नहीं है बच्चों को जो तुम्हें अब जाके मिल रही है। 50-50 की उम्र में, 60-60 की उम्र में, 25 साल की, 20 साल की बेटियां, 18 साल की बेटियां बैठी हैं।
इस साल अब मिल रही है ये शिक्षा बच्चों को मिलती ही नहीं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। तो जब कैसे ठहराव लाओगे प्राणों को, मन को कैसे स्थिर करोगे? सुनने से थोड़ी ना। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली करो, प्राणायाम करो। तो ये तो हुआ तुम्हारा पंचकोश, पंच प्राण, मूलभूत सिद्धांत बताए मैंने। क्या बताया? मूलभूत सिद्धांत। चलो 2 मिनट अनुलोम विलोम करो, फिर आगे बताता हूँ। 2 मिनट करो, आप भी अनुलोम विलोम करो भाई, सभी अनुलोम विलोम। रुक जाओ, विश्राम। यहाँ तो श्वास लेते ही धुआं आ रहा कहीं से, श्वास लंबी ली और धुएं की वो कहीं ना कहीं धुआं है। तो इसलिए शुद्ध वायु में कहीं, हाँ, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। तो योग कहाँ कैसे करना चाहिए? आप मान लो तुम्हें योग करना ही है, अब ऐसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान ही होगा। मैं अपना प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलो आपको, मैं एक जगह क्लास लेता था रेगुलर, और फ्लाईओवर बन रहा था, रोड के साथ में पार्क था, धूल उठती थी बहुत सारी, जेसीबी सुबह सुबह 4 बजे सारी रात लगी रहती थी और धूल उठती थी। मुझे कफ जमा होने लग गया और मैंने लाख प्रयत्न कर लिया, छक्के प्राणायाम कर लिया, औषधियाँ ले ली, मुझे कफ नहीं निकल रहा। मैंने वो स्थान छोड़ा और किसी गांव में दूर ऐसे हरियाली में गया, जहां आसपास में गांव में एक तालाब के पास हरे बड़े पेड़, वहाँ पीपल, बड़ और बहुत शांत सुंदर वातावरण, और गांव के चारों ओर कोई भी हाईवे 3 किलोमीटर से पहले नहीं। ऐसी जगह जब मैंने योग किया तब जाके ठीक हुआ। दूध में हल्दी डाल के पी, तब जाके कब ठीक हुआ। तो इसलिए योग को स्वच्छ साफ सुथरी जगह पे करना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी लग जाना तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे लगोगे, अनुलोम विलोम करोगे, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई गांजा फूक रहा है, कोई कहीं प्लास्टिक में आग लगा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसी जगह तो योग कहते ना, एकांत में शांत वातावरण में योग होना चाहिए। फिर ऐसी जगह जब कहीं नहीं मिले तो हवन कर लो, हवन के साथ योग कर लो। तो हवन के साथ योग करना चाहिए। तो लता जी तो जो है, क्या बना रही है लता तो अपना किचन में लगी हुई है और चला रही है। तो पंचकोश, पंच प्राण के बारे में जानना इसलिए जरूरी है। अब मैं आपको जिस विषय पे लेके आ रहा हूं वह है एक्यूप्रेशर। आज का मेरा एक विषय और है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर, चलो एक बार पैरों को खोल लो सामने, बैठे बैठे थक गए होगे, एक बार खोलो पैरों को। कहाँ चले गए नरेश जी? और वो द्वारका में कंपटीशन है। द्वारका में कंपटीशन है? हाँ। किस चीज़ का? योग का ही है, तो तीनों जज हैं, इस्लाम भाई। अच्छा, बता के नहीं गई, बहुत बढ़िया। 19 जुलाई। पैरों को एक बार सामने खोलो, गोल गोल घुमाओ।
अब आपको एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक्यूप्रेशर, एक्यू मैंने लैटिन भाषा का शब्द है, एक्यू माने पिन और प्रेशर माने दबाव। एक बिंदु, जिस बिंदु पर दबाव के देने से शरीर में प्राण वायु धक्का मारकर रिफ्लेक्ट जो हो रहा था तुम्हें रोग, जहां जैसे मान लो मैंने कहीं से भी कोई भी, ये मान लो ये है हमारा थायराइड का पॉइंट, थायराइड का पॉइंट। अब यहां से प्रेशर करूंगा तो यहां मान लो दर्द हो रहा है, तो इसको एक्यूप्रेशर में बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, पैर में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का अर्थ होता है रिफ्लेक्ट करना। जब मैं जैसे ही दबाया और दर्द हुआ, जिस बिंदु पर दर्द हुआ वो बिंदु एक चैनल है। बॉडी में हमारे मेरिडियन है 14, लीवर, किडनी, हार्ट, पैराकॉर्डियम और लंग्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, ये हमारे सारे के सारे मेरिडियन है। मेरिडियन बोलते हैं एक सीधी नाड़ी पे आने वाले उन विशेष बिंदु को मेरिडियन बोलते हैं। सीधी जो नाड़ी जाती है ना उनको बोलते हैं मेरिडियन, और उन पर जो बिंदु आते हैं, जैसे ये नाड़ी आ गई एक, यहां पर एक्यूप्रेशर, यहां से दबाव डाला अंगूठे से, तो इसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। चैनल बदलते हो ना, टीवी का चैनल बदलते हो तो ये चैनल बदले जाते हैं। फिर अब यहां से प्रेस किया, यहां पर इसका प्रभाव गया, यहां दर्द है तो इसका मतलब यहां पर आपको गड़बड़ है। ये हमारी आंख का पॉइंट, अगर यहां दर्द हुआ तो आंख में गड़बड़ है, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है, तो ये आंखों की प्रॉब्लम के कारण होता है। यहां से दबाया तो तुम्हारे लंग्स में प्रॉब्लम है, यहां दबाया तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, नीचे दबाया तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, नीचे दबाया तुम्हारे डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट है, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? फुट रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? रिफ्लेक्सोलॉजी किसे बोलते हैं? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यूप्रेशर का इतिहास क्या है? हिस्ट्री क्या है एक्यूप्रेशर की? एक्यूप्रेशर की जो हिस्ट्री है वो लगभग 6000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है एक्यूप्रेशर की। पहले हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कान बींधते थे, चाहे पुरुष है चाहे महिला, सबके कान बींधते थे। तो कान बींधने का मतलब पता क्या है? हर्निया नहीं होगा। कान बींधने का मतलब है हर्निया नहीं होगा। तो ये सारे नाक के पॉइंट, ये गाल ब्लैडर के पॉइंट होते हैं। यूबी, जीबी, सीबी, जीबी, ये शॉर्ट में बोले जाते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में। यूबी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इन्फेक्शन जो हो जाता है, यूबी के पॉइंट दबाए जाते हैं। यूबी के पॉइंट जो शरीर में होते हैं, वहाँ हमारी
आँख के इधर से स्टार्ट होते हैं और ऐसे घूमते हुए ऐसे और पीछे की ओर से जाते हुए और नीचे पैर की उंगली तक पहुंचते हैं। 47 पॉइंट होते हैं शरीर में। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन के जो भी यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को यूरिन के ब्लॉक पड़ जाते हैं, यूरिन निकल नहीं पाता, रुक जाता है। तो डॉक्टर को भागते हो, रात को 12-1 बजे मान लो तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट जाए, क्या करो? ये कुछ पॉइंट होते हैं शरीर में, उनको तुरंत प्रेस करो। प्रेस करते ही तुरंत बेनिफिट आएगा और इतना जबरदस्त बेनिफिट आएगा। मान लो हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, अब कुछ पॉइंट होते हैं जो शरीर में अंदरूनी ऐसे स्थान पर होते हैं जिनको करने में थोड़ा पर्दे में किया जाता है। तो बताने के लिए डॉक्टरी लाइन में जब डॉक्टरी करते हैं कोई, तो वो सारे डॉक्टर इकट्ठे खड़े होते हैं, तो उनको हर पार्ट अच्छे से बताया जाता खोल के। अब तक तो मैंने आध्यात्मिक चर्चा की, अब डॉक्टरी चर्चा में बॉडी के पार्टों को खोलना पड़ता है, और एक्यूप्रेशर एक डॉक्टरी। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट के 9 पॉइंट है शरीर में, और जो पहला और आखिरी पॉइंट होता है वो सबसे मेन पॉइंट होता है, पहला और आखिरी। जैसे मान लो एक पाइप में पानी जा रहा है और बीच से पानी रुक गया, तो उसमें क्या किया जाता है, पहले और आखिरी छोर में प्रेशर मारा जाता है कि नहीं, पानी को खोलने के लिए। पहले छोर में प्रेशर वायु का दिया जाता है, जब पानी मान लो ऊपर वायु भर गई, फिर उसमें नीचे से पानी की टंकी में ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा, और नीचे से वो जो है ना प्रेशर मारेगा, ऊपर से भी मारेगा, वो पानी फिर ऊपर पहुंचेगा, वो उसकी वायु को निकालेगा। ऐसे तुम्हारी बॉडी में ब्लड जो है वो रुक जाता है, प्राणवायु रुक जाती है, ब्लड को धक्का मारती है प्राणवायु, कहीं प्राणवायु की अधिकता हो जाती है, कहीं प्राणवायु की निम्नता हो जाती है, कहीं कम हो जाती है प्राणवायु, कहीं ज्यादा हो जाती है। तो शरीर में उसको धक्का मारा जाता है, तब उसको आगे निकाला जाता है। तो कहीं दर्द हो रहा है तो उस दर्द को बाहर निकालते हैं एक्यूप्रेशर करके। अब पहला पॉइंट जो हार्ट का है, वो जो तुम्हारी जो लेफ्ट साइड में जो ये काख बोलते हैं इसको, काख के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है एक्यूप्रेशर, हार्ट का पहला बिंदु। कौन सा बिंदु है हार्ट का? एक एक बिंदु को बताने के लिए कई लाख रुपए ले लिए जाते हैं, और दबाने के कई हजार रुपए ले लिए जाते हैं। एक्यूप्रेशर का भी मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से वकील भी। और जब मैं एक्यूप्रेशर का जब कोई ट्रीटमेंट देता हूँ तो एक सीटिंग के 5,000 रुपये ले लेता हूँ। तो एक बिंदु के प्रेस करने के, एक बिंदु के 5-5 हजार रुपये ले लेते हैं। योग सिखाने के तो कम ही लेते हैं। तो योग तो समूह में जैसे सबको सिखा दिया, 1,000 रुपये महीना ले लिया सबसे, 1,000 रुपये लिया, तो मान लो तुम यहाँ 43,000 तो आई गए एक दिन के। तो सोचो तुम्हारी अर्निंग कितनी जबरदस्त आती है, और तुम अच्छे योग शिक्षक हो जाते तो विदेशों में भी जाके सिखा सकते हो, यहाँ भी एम्बेसी में जाके सिखा सकते हो हिंदुस्तान में। और ऐसे भी जब तुम बहुत परफेक्ट, तुम्हें नॉलेज होती है,
मैंने एक एक मेरे शब्द को जान लो, जो शब्द बोल रहा हूं एक एक शब्द बड़ा कीमती है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है, एक एक शब्द तुम्हारे जीवन से संबंधित बोल रहा हूं। तो जो एक्यूप्रेशर का मैंने बोला था ना कि हाँ ब्लॉकेज हो जाए तो कैसे उसको करोगे, तो यहाँ से उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो मैं इसी में अंगूठा, देखो एक चीज और सीख लो। अब तुम्हें इसका बेस सिखाता हूँ। बेस तुम योग कर रहे हो, योग करने वाला सबसे परफेक्ट डॉक्टर होता है। एक महर्षि पतंजलि एक सूत्र बोलते हैं, नाभि चक्रे कायव्यू ज्ञानम। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, वही आ रहा हूँ। या तो तुम्हारे ज्ञान का स्तर बहुत नीचा है, जो तुम मेरे साथ साथ तो चलो, पीछे छूट जाते हो क्या, कई बार ऊपर से निकल जाते हो। तुम्हारी मैं देख रहा हूँ भूख कम है, अपनी भूख बढ़ाओ। ये एक्यूप्रेशर करने का तरीका बता रहा हूं मैं, जो मैंने सूत्र बोला ना, कायव्यू ज्ञानम नाभि चक्रे कायव्यू ज्ञानम। महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र कहा है, नाभि चक्र में ध्यान करने से शरीर के समस्त अवयवों का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। मैंने एक शब्द बोला था, जानने और जीने में भेद ना हो। अब तुम जो जान रहे हो ना वैसे जियो। फिर जानने और जीने में भेद हो गया तो फिर तुम कैसे, फिर तो वही हो गया तोता होता ना। एक छोटी सी बात बताता हूं, भूमिका तो बांधनी पड़ती ना तुम्हारे लिए, तो जानने और जीने में भेद ना हो। एक शिकारी आता था, रोज अपना गठरी लेके आता, पेड़ के नीचे रखता, वहां फिर जाल फैलाता, उस जाल के ऊपर फिर दाना फेंकता, और तोते आते और दाना चुगने लगते, जाल में पैर फंस जाते और उड़ने लगते, तो फंस गए। तो बहरिया होता है शिकारी सबको पकड़ता और पिंजरे में बंद करता और ले जाता, फिर तो बेच देता, उसको अपनी रोजी रोटी चला रहा था। तो एक तोता समझदार था, उसने देखा ये तो शिकारी ऐसे फंसाए वो सबको, जैसे मैं भी एक तोता हूं, तुम तोतों को बोल रहा हूं, जैसे बहरिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं। तो मैंने कहा रट लो इस बात को, तो वो बोले रट लिया जी, बहरिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बहरिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, दाना चुगना नहीं, फंसना नहीं। तो तोते के पैर फंस जाते उसमें, तो सारे तोते रटने लग रहे थे। अब बहरिया आया, बहरिया ने देखा ये तो सारे समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, सारे तोते बहुत समझदार हो गए, तो अब तो मेरी तो रोजी रोटी मारी गई। अब मैं जाल फैलाऊंगा, इनको तो पहले ही पता है, जाल फैलाऊंगा, दाना डालूंगा, ये चुगेंगे ही नहीं। तो सोच में पड़ गया क्या करूं, चल मैं अपना कर्म करूं, जिस लिए आया हूं। उसने जाल फेंका, दाना फेंका, तुरंत आए, आके चुग रहे और बोल भी रहे, बहरिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, बोल भी रहे, पैर फंसे भी पड़े और बोल भी रहे। जानने और जीने में भेद ना हो।
तो जानने और जीने में भेद हो गया। तो जब मैं कह रहा हूँ ना ध्यान लगाना, प्राणों को साधना, मैंने सबसे पहले यही बोला ना। फिर 5 प्राण बताए कैसे उसको साधे, फिर मन को कैसे साधे, तन को कैसे साधे, ये बात बताई ना। ये भूमिका थी मेरी पहले वहां से यहाँ तक आने में। अब मैं इतनी अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ ना बहुत ज्यादा। और तुम वो तोते मत बनना, तुम उसको अमल में लाना। तो जैसे फिर तुम ध्यान लगाओगे ना, एकाग्रता बढ़ेगी। अब आगे बढ़ता हूं उस डॉक्ट्रिन पे। तुम्हारे अंगूठों में, तुम्हारे पूरे हाथों में 8000 चक्र है। इन हाथों में कितने चक्र हैं? 8000। जिन चक्रों से तरंगे निकलती हैं, तरंगे देखी हैं? निकलती इन आंखों से देखी होंगी ना। जैसे लू चलती है तो लू चलती हुई वो लहरें देखी हैं? रोड पे खड़े होके जब लू चल रही हो तो तुम्हें दूर से रोड पे लहरें दिख रही होंगी, ऐसे देखी कभी? हाथ खड़े करना किस किस ने देखी है? हाँ, तब समझ में आती है ना बातें। तो वो जब तक कल्पना नहीं करोगे कि ऐसी तरंगे निकलती, तो ऐसी तरंगे निकलती। तो ये जो तरंगे निकलती है ना, ये इतनी सात्विक होनी चाहिए। जब तुम ध्यान में होते हो, जब तुम एकाग्रचित होते हो, ओम का जप करते हो, जब तुम ईश्वर के समीप होते हो, जब तुम आत्म स्वरूप होते हो, तब तुम एक्यूप्रेशर करना। और उस समय जब तुम कोई भी पॉइंट प्रेस करोगे, यहाँ एक्यूप्रेशर अंगूठा लगाया और जब यहाँ इसको गोल गोल घुमाया 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमाया धीरे धीरे, 20 सेकंड लगी। 1 सेकंड में 1 राउंड लगाना, 10 सेकंड क्लॉकवाइज, 10 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसी में हार्ट अटैक आया है तो तुरंत निकल जाएगा। ऐसे बाहर से करना, लेकिन जैसे बोल रहा हूं, ईश्वर को साक्षी मानकर, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे गोविंद, तेरी शरणागत आया। हे प्रभु, हाथ मेरा चले, इस हाथ में शक्ति तेरी हो, इस हाथ में भाव जो मेरे भीतर आए वो तेरे ही हो। और ऐसे रखना कि हे नाथ, इस जीव के इस रोग को मैं हर लूं। क्यों? चुटकी में निकलेगा दर्द, गारंटी से। नेक्स्ट, अंतिम बताता हूं। पहला नोवा, छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नाखून की बाहर की जड़ में, नाखून की बाहर की जड़ में इसको ऐसे अंगूठे से ऐसे प्रेस करना, जोर से गोल गोल ऐसे घुमाते रहना। इसको दर्द तो होगा, महसूस करते रहना और महसूस करना कि मेरे भीतर जो शक्ति है वह मैं अपने अंगूठे के माध्यम से इस शरीर में प्रवेश करवा रहा हूं। और हार्ट की जो वेव्स है, जो नार्व है, उस नार्व में जो ब्लड जम गया था और प्राण वायु उसको धक्का मारकर आगे भेज रही है। ऐसे तुरंत तुरंत निकल जाएगा। और जो नाखून है ना, ये नाखून की जो जड़ है, इसके नाखून की जड़ में बाहर की ओर ये बिंदु है। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ चौथा, पांचवा,
छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 9 बिंदु बता दिए। 10 सेकंड में 9 बिंदु बता दिए। 10 साल लग जाएंगे इस पे काम करने में। तो इन बिंदुओं पर काम करने में 10 साल लग जाएंगे, गारंटी देता हूँ। बता तो दिया बाबा। अब देखो मजे की बात, मैंने कहा ब्लॉक कहां से आया? ब्लड, मैंने कहा ना ब्लड रुका हुआ है। जो ब्लड के अंदर जो वो उसके अंदर ब्लड के अंदर जो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ था, जिससे कि वो ब्लड जम गया था, थक्के जम गए थे, जो नर्व सिकुड़ गई थी, वो ऐसे सिकुड़ गई थी। एक रास्ता है, मान लो जिस ट्रैफिक जा रहा है, आगे बैरिकेड लगा दिया तो जाता हुआ ट्रैफिक पीछे से रुकता चला जाएगा, रुकता चला जाएगा। बैरिकेड लगा दे, रास्ता तो है जाने का, लेकिन नस सिकुड़ गई आगे से, नस सिकुड़ गई हार्ट की। वो ब्लड का जो ब्लड है ना, 5000 लीटर ब्लड बह जाता तुम्हारा 1 सेकंड में। इतना 5000 लीटर, हाँ 5000 लीटर की टंकी है ना पानी की, हाँ ऐसे ब्लड यूं इतना बह जाता, इतनी स्पीड से भागता वो, तुम्हें पता भी नहीं। और ये जाता कैसे है? आगे से तो जाएगा और पीछे से नीचे आएगा, पूरा राउंड लगाएगा। तो इतनी तेज गति से चलता है, और तेज गति से चल रहा है, आगे से जैसे वो सिकुड़ गई तो पीछे से रुक गया, मामला जाम लग गया, जाम लग गया, अटैक आ गया तुरंत। तो अटैक आ गया तो जाम खुलवाना हो तो उसको, वो जो आगे बैरिकेड है ना, उस बैरिकेड को हटा दो। तो इन पॉइंटों को प्रेस कर दो, प्राण वायु ऐसे धक्का मारेगी पीछे से। कहीं कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, थायराइड बढ़ा हुआ है, यूं चुटकी में ठीक। बीपी हाई हो गया है, बीपी लो हो गया है, एक्यूप्रेशर से चुटकी में ठीक। यूबी, जीबी, सीवी, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है ना, एक्यूप्रेशर से स्टोन निकल जाता है। अब सोचे ऐसे दबाने से कैसे निकलता है? लाइट तो यहाँ जल रही है, जल रही है ना, रोशनी यहाँ ना, स्विच वहां है, और इतने स्विचों में कौन सा इस लाइट, इस बल्ब का स्विच है? कितने स्विच है वहां? तो पर्टिकुलर इसी का कौन सा है? तो जो रोज करता है उसी को पता होगा, दूसरे को नहीं, दूसरा तो सारों को दबाएगा, है कि नहीं? इतनी नस नाड़ियां हैं, कितनी? 72 करोड़ 72 लाख 10,201। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी तो भाखड़ा बांध है, वो जब एनर्जी को लेवल को बढ़ाती है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये बात कुछ समझ में आई? हार्ट के बारे में बताया मैंने। ऐसे किडनी के भी 14 पॉइंट है, लीवर के भी 14 पॉइंट है, ऐसे गॉल ब्लैडर के 47 पॉइंट है, ऐसे जो है यूबी, जीबी के, यूबी के यूबी के तुम्हारे 14 पॉइंट है, 47 पॉइंट है, और जीबी के तुम्हारे 67 पॉइंट है। ऐसे पॉइंट है, 3000 पॉइंट है सभी। तो हार्ट की प्रॉब्लम इस, तो सारे तुम्हें जो मैंने अभी बताया, टाइम क्या हो गया भाई? तो एक मैंने बताया जो याद रह जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी बता दूं, सारे तो तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे, एक तो बढ़िया से बता दिया। बाकी जैसे लंग्स है, फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में
सिकुड़ गए हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, टीबी हो गई है, अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, उसके पॉइंट है। ये हमारे लंग्स के पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट लंग्स का यही इधर है, अंगूठे के नाखून की जड़ में, अंगूठे के नाखून की जड़ में लंग्स का पॉइंट। यहां प्रेस करो तुरंत, दिखाओ। अब ऐसे पॉइंट दबाया, और दबाना कैसे है? सामने वाले के चेहरे पर देखना कितना सहन कर पा रहा है। जैसे वो आंखें बंद करने लगे तो देखो लाल हो गया मुंह है। ये पसीना आता है, फिर पसीना एक्यूप्रेशर से। मैंने थोड़ा जोर से दबाया, ये सहन कर गए, इन्होंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया दर्द का। लेकिन इतना एहसास ऐसे मत करना, जब दर्द हो तो बताना कि दर्द ज्यादा हो रहा, तो इतना दबाना जितना अगला आराम से सहन कर पाए। ऐसा नहीं दबाते चले जाओ और अगला का तो। मैंने एक को ऐसे ही बता दिया फोन पे ही, वो बोला उसने पता नहीं कौन सा पॉइंट पूछा, अब याद नहीं, कोई साल की बात होगी, 10 या साल की बात होगी, 12-13 साल की। मैंने फोन पे बता दिया इसका ये पॉइंट है, इधर होता है, ये ध्यान नहीं कौन सा पॉइंट बताया। वो बेहोश हो गया, तो ज्यादा दबा दिया, उसने पूरा प्रेशर डाल दिया, वो सहन नहीं कर पाया, वो बेहोश हो गया। फिर फोन आया, ये तो बेहोश हो गया, क्या करूं, दो कौन सा पॉइंट दबाऊं अब। भाई ये बात इसलिए बता रहा हूं कि प्रेशर उतना ही डालना जितना इजीली अगला सहन कर पाए, या तुम सहन कर पाओ इतना ही। अगले को बोल देना थोड़ा कम, प्रेशर थोड़ा कम, बहुत ज्यादा हो रहा, सहन नहीं हो रहा। इसमें प्रेशर के तरीके होते हैं, टच प्रेशर, बॉडी प्रेशर, मीडियम प्रेशर, बॉडी वेट प्रेशर, पूरी बॉडी में जितना वेट है उतना प्रेशर। जैसे कमर में दर्द है, लेटो, अब सुख चैन हुआ है इनको, इसको दर्द किया तो थोड़ा चैन भी देंगे। ऐसे लेट ले, नहीं आराम से लेट, आराम से लेट, दिल ढीला छोड़ दे, शरीर को पूरा अकड़ा रखा, ढीला छोड़, हाँ ऐसे महाराज। अब जैसे कमर में दर्द है, कमर का पॉइंट मैं मान लो प्रेस कर रहा हूँ L4 L5 का। अब ये जो मैंने इसको बॉडी वेट प्रेशर दिया, बॉडी वेट प्रेशर, तो इसको चैन आ रहा है। तो ये L4 L5 ये प्रेशर डाला मैंने, L4 L5। कमर में जो दर्द है ना वो तुरंत निकल जाएगा। ये एक्यूप्रेशर किया, चलो खड़े हो। अब इसको चैन भी आया है, हाँ, तो क्या अब बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा अब ये जो दबाया। ये तो 1 सेकंड का है, मैंने कम से कम भी 20 मिनट देना है इसको। यही पॉइंट मैंने 20 मिनट देना है। जैसे फूल खिलता है ना, खुशबू आती है, दूसरे के भी जीवन को महका देते हो, उसके जीवन को खुशबूदार बना देते हो, ऐसे शरीर की एक एक कोशिका खिल जाती है। एक्यूप्रेशर का इतना जबरदस्त है। तो ये एक्यूप्रेशर का किडनी का पॉइंट बताता हूं। पैर में होता है किडनी का पॉइंट। ये जो है
ये देखो, जैसे मैं पेन से खींच देता हूं, दिख गया? ये बिंदु तुम्हारा किडनी का पहला पॉइंट है। किडनी खराब है तो इस पॉइंट को दबाना, पहला बिंदु। फिर ये इधर टखने पे दूसरा, इधर छठा, इधर तीसरा। ये किडनी के पॉइंट है। और आते आते पैर की नस से किडनी के पॉइंट यहां तक किडनी के पॉइंट आते हैं, 17 पॉइंट। तो ऐसे ऊपर तक, यहां से किडनी के पॉइंट तक से। तो UBGB के पॉइंट होते हैं एनस के साथ में एक अंगूठा एनस के बराबर में यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट होता है। उस पॉइंट को दबा दो, अगर बंदा लग गया है बाथरूम का तो तुरंत खुल जाएगा, तुरंत खुलेगा। ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, तो अब आपके कोई, मैं अब यहाँ तक का क्या टाइम हो गया? 5 मिनट बस। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास तुम्हारी, मैंने जितना भी कोशिश किया, गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, जो मैंने वेदों से सीखा, जो मेरा जीवन का खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सारा आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में बोर हो गए होंगे, है ना? यूवे के पॉइंट दबाया करो। वेन्स की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट, इसके पॉइंट पीछे से होते हुए पीछे जाते हैं, एक के साइड से जाते हैं। और साइटिका पेन, ये सारा ये कई क्लासें होंगी ना, जब समझ में आएगा। इतने पॉइंट बता दूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, मैं जो ना इस पॉइंटों को, लीवर के पॉइंटों को दबाया करो। लीवर का पहला पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट अंगूठे की जड़ में होता है। यहाँ पहला पॉइंट होता है ये पैर के अंगूठे के नाखून की जड़ में। लीवर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लीवर का 9वां, यहाँ तक 14 पॉइंट आ जाते। लीवर के 14 पॉइंट। हाँ जी, हैं? हाँ, पॉइंटों की पुस्तक होती है। पुस्तक है, जैसे ये कुछ मैंने बना रखा है ऐसे ही। ये जैसे देखो, लीवर के पॉइंट दिखा रखे हैं। ये पैरों में, हाथों में, ये लीवर के पॉइंट हैं। किस चीज से दबाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, लीवर का कौन सा पॉइंट दबाने से कौन से बेनिफिट मिलते हैं। ये तो अभी अटेंडेंस लगा लो। एक्यूप्रेशर की बुक ले लेना, एक्यूप्रेशर की कोई बुक। हमारे बीच में राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति आदरणीय भाई श्री श्याम गुप्ता जी का जोरदार स्वागत है। वैसे तो मैं इनके घर आया हूँ, स्वागत इन्होंने मेरा करना चाहिए था, लेकिन मैं इनके घर में इन्हीं का स्वागत कर रहा हूँ। मैं पहले इनके घर में ही आगे बैठ गया। तो आदरणीय भाई ने, अब पहले तो सामने ही रहते थे, मैं आया हूँ। पहले इस मंदिर में मैं दूसरी बार आया हूँ।
हाँ हाँ भी। तो आपको मन से बताना ठीक लगा या बोर हो गए? चलो फिर ताली बजा लो तो अच्छे से जोरदार।